हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एजुकेशन पर और हमारा टॉपिक है फ्यूचर एजुकेशन और हाईली पेड जॉब्स। तो दुनिया में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो फ्यूचर में आपको मिलियनेयर बना सकते हैं और जो वर्ल्ड वाइड डिमांड में हैं, जिनकी कंप्लीशन पर आप एक मिनट भी घर पे नहीं बैठ सकते हैं। दुनिया की रिप्यूटेबल कंपनीज आपके पीछे पीछे होंगी और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। तो फ्रेंड्स, दिल थाम के और आंखें खोल के पूरी वीडियो देखिएगा। ये महज वीडियो की हद तक नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स की राय और मुकम्मल रिसर्च के साथ डाटा कलेक्ट किया गया है। जब हम मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट कर लेते हैं और किसी से मशवरा लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, तो आगे से जवाब आता है प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल। तो ऐसे बेवकूफों से मशवरा लेकर अपनी जिंदगी का सौदा मत कीजिए और ये जाने बिना कि आपकी अपनी मर्जी क्या है, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। और वैसे देखा जाए तो सबसे बेवकूफाना तो आपका अपना इंटरेस्ट ही होता है, जिसके मुताबिक आप पायलट बनना चाह रहे होते हैं। हालांकि पायलट की दुनिया में बहुत कम डिमांड होती है, इसलिए आज हम बात करेंगे हाईली पेड जॉब्स इन फ्यूचर। और अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको ये सब बकवास लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाईली पेड जॉब्स इन फ्यूचर। इसमें सबसे पहला नंबर है डेटा साइंस। अब डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? तो सपोज कि एक कंट्री में अगर 50,000 कंपनीज काम कर रही हैं, तो उन 50,000 कंपनीज का अपना नेटवर्क होता है। हर एक कंपनी का अपना अपना नेटवर्क होता है, तो इस लिहाज से 50,000 नेटवर्क से बनते हैं। 50,000 नेटवर्क का अपना अपना डाटा होगा। और सेम कंट्री की पॉपुलेशन 10 मिलियन हो और 10 मिलियन यूजर्स मोबाइल यूज करते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और या फिर कंप्यूटर्स, तो 10 मिलियन यूजर्स का डाटा रिसर्च बेस्ड होगा। और 50,000 कंपनीज 10 मिलियन यूजर्स के लिए क्या क्या प्रोवाइड कर रही हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही हैं, इसको एनालाइज करने के लिए डेटा साइंस यूज होती है। और गूगल इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और गूगल में जो डेटा आएगा वो रिसर्च बेस्ड आएगा, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। सपोज के उस डेटा को रिफाइन करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कैलकुलेशन, कोडिंग और आईटी की जरूरत पड़ती है, जो कि आप डेटा साइंस में पढ़ते हैं। और दोस्तों, इसकी माहाना सैलरी 10,000 से 15,000 डॉलर्स है और एक्सपीरियंस के साथ साथ तो ये मजीद बढ़ जाती है। नंबर 2 पे है डेटा एनालिस्ट। तो दोस्तों, डेटा एनालिस्ट भी सेम काम ही करता है, लेकिन उसको एनालाइज करना पड़ता है। डेटा साइंटिस्ट जो भी डेटा कलेक्ट करता है, डेटा एनालिस्ट उसको एनालाइज करता है। और दोनों जॉब्स आईटी प्रोफेशनल्स में आती हैं। सपोज के 50,000 यूजर्स अगर डिफरेंट प्रोडक्ट सर्च करते हैं और ईच पर्सन अगर 100 to 150 प्रोडक्ट्स सर्च करता है, तो डेटा एनालिस्ट का काम रहता है सबकी सर्च को एनालिसिस करे। तो दोस्तों, डेटा एनालिस्ट की सैलरी भी सेम ही रहती है, 10 to 15,000 US डॉलर्स। तीसरे नंबर पे है ब्लॉकचेन डेवलपर। तो दोस्तों, आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। तो इस तरह के और भी ब्लॉकचेन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ब्लॉकचेन डेवलपर्स को हायर करती है, जिसमें सैकड़ों इंडस्ट्रीज शामिल हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंस, हेल्थ, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट। और ब्लॉकचेन डेवलपर ई करेंसी भी डील करते हैं। ई करेंसी में 200 तक सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और इसके लिए भी आईटी प्रोफेशनल होना जरूरी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ब्लॉकचेन डेवलपर्स को हायर करती हैं और ये बहुत डिमांडेबल है। 4th नंबर पे है डिजिटल मार्केटर। दोस्तों, दुनिया में हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मेरी कंपनी ग्रो करे। डिजिटल मार्केटर एक ऐसा जादूगर का नाम है जो बिजनेस को ग्रो करता है। किसी भी छोटे बिजनेस को बड़ा और बड़े बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है, बिकॉज दिस इज डिजिटल वर्ल्ड। एक अच्छे डिजिटल मार्केटर की क्वालिटी होती है, एक्सपीरियंस होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कंटेंट मार्केटिंग में, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में, SEM में। तो नंबर 5 पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो दोस्तों, देखा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की है। देखा जाए तो दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, सपोज के फाइनेंस, हेल्थ, मेडिसिन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हर इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ही यूज होता है। तो दोस्तों, इसके लिए भी आपको आईटी प्रोफेशनल होना जरूरी है। हमने जितने भी कोर्सेज के नाम लिए, ये सब आईटी से रिलेट करते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में देखा जाए तो पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही चला रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सबकी एक्सपर्टीज डिफरेंट है। तो दोस्तों, जितने भी आपके कोर्सेज बताए हैं, इनकी जो सालाना इनकम है 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर्स तक है, और ये आपको जस्ट स्टार्टिंग बता रहे हैं।
तो दोस्तों ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको एक साल में मिलियनेयर बना देते हैं। और दोस्तों इसमें कंक्लूजन क्या निकला, क्या हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन छोड़ के स्किल्ड एजुकेशन की तरफ आना चाहिए? स्किल्ड एजुकेशन तो मस्ट है, लेकिन ये जो नाम नेहाद मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज ही ना जाएं या आप कोई डिग्री ही ना लें तो आप एक अच्छे आईटी इंजीनियर कैसे बनेंगे, और आपको दुनिया में जॉब कौन देगा, कौन सी कंपनी हायर करेगी आपको? अब सारी दुनिया अमेज़न पे काम करने लगेगी तो दुनिया में खेती बाड़ी कौन करेगा, दुनिया में अनाज कैसे पैदा होगा, दुनिया में इंडस्ट्रीज कौन चलाएगा, दुनिया में प्रोडक्शन कैसे होगा?